हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विशेष क्लासेस। सो हमारा आज का टॉपिक है आईसीटी से, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूजीसी नेट एनटीए पेपर 1 से। सो सी डाटा रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, हम इसमें कंसेप्ट ऑफ बिट्स करने वाले हैं। बिट का कंसेप्ट बहुत ईजी है। अगर जो नॉन कंप्यूटर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। अगर आप एक समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। सी क्या होता है कि जब भी कोई डाटा रिप्रेजेंट करते हैं हम कंप्यूटर में, तो वो बिट्स की फॉर्म में करता है। वो हमेशा किसकी फॉर्म में करता है? बिट्स की फॉर्म में। और क्या लेता है, अगर आपने देखा हो तो कोई भी मशीन जैसे स्विच है हम, तो वो किस में करती है? ऑन और ऑफ स्टेट में रिकॉग्नाइज करती है चीज़ों को, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो जो हमारा कंप्यूटर है वो भी क्या करता है कि यूज़ नंबर सिस्टम को यूज़ करता है, जिसमें 2 यूनिक डिजिट होती है, डैट इज़ 0 एंड 1। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बिट्स। मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किन को समझता है? बिट्स को समझता है। और उनके बिट्स की फॉर्म में हमको क्या करता है? डाटा प्रोसेस, वो उसको प्रोसेस करता है और हमें हमारी लैंग्वेज में क्या करता है? आउटपुट दे देता है। तो जो बिट्स का कंसेप्ट है वो बहुत ईजी है। और बिट्स पे हर बार एक ना एक क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलता है ये आईसीटी से। और ये बहुत ईजी है, एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे, वहाँ से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ही देखना। और बिट्स क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा कंप्यूटर, जो डाटा कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने उस पर। सी हर एक 8 बाइट, फर्स्ट इसने जो लिखा है वो क्या है कि 8 बिट्स ग्रुप टुगेदर एज ए यूनिट। जो 8 बिट्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या करते हैं? यूनिट की तरह बोलते हैं। और उसको हम बाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइट। तो एक बाइट का ग्रुप क्या होता है? बाइट के एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ कि कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। और हर एक कीबोर्ड जो करेक्टर है वो एज ए बाइट ही स्टोर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कीबोर्ड में करेक्टर होते हैं A B C D या फिर कुछ भी, तो वो किसके फॉर्म में होता है? बाइट की फॉर्म। मीन्स उसमें कितनी बिट्स होंगी? 8। और वो भी किसकी फॉर्म में होंगी? 0 और 1। क्योंकि जो कंप्यूटर है वो इन्हीं दो उसको समझता है, इन्हीं दो बिट्स को ही समझता है। 0 और 1 की फॉर्म में ही वो क्या करता है? अपना डाटा प्रोसेस करता है। ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, अभी हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जहाँ से आपको सभी क्लियर हो जाएगा। और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ जैसे भी एग्ज़ाम में फ्रेम होके आते हैं क्वेश्चन, मैंने वो सब इस डायग्राम में करने की कोशिश की है, ताकि आपको बहुत इजी हो जाए लर्न करना भी और उसको समझना भी। तो हम शुरू करते हैं अपने बिट वाले कंसेप्ट से। देखो, 1 बिट, नेम क्या है? बिट। और बिट किसके इक्वल होता है? 1 बिट के इक्वल ही होता है। साइज इन बाइट्स क्या हो जाएगा? 1/8। 1/8 कैसे होता है? क्या वो क्या कहता है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तो 1 बिट कितना हो जाएगा? 1/8 बाइट्स। यहाँ से ये कंसेप्ट आया, ठीक है। तो बिट, 1 बिट एंड 1/8। अब आता है एक निबल। निबल हम बोलते हैं 4 बिट्स को। इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि निबल में कितने बिट्स होते हैं? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निबल? तो ऐसे आ जाता है। तो कितने बिट्स होते हैं आपको याद रखना है? 4 बिट्स। और वही हाफ क्या हो जाएगा उसका? बाइट का। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ। और एक अब आया बाइट। बाइट में क्या होता है? 8 बिट्स। तो वो साइज इन बाइट्स भी क्या हो जाएगा? 1। अब आता है हमारे पास केबी, किलो बाइट। किलो बाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024 बाइट्स। और ये कितना होता है? 2 इंटू पावर 10। अप्रोक्स कितना बनता है? 2 की पावर 10। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि वो 1000 बाइट्स किस में होती हैं? किलो बाइट्स में। और या फिर इसके फॉर्म में भी आया कि वो पूछ देंगे कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होती हैं, तो वो इसमें ऐसे आ जाएगा 2 की पावर 10 या 2 की पावर 20, ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे, तो आपको उनमें से एक चूज़ करना होता है। तो 1 किलो बाइट में कितने होते हैं? 1 किलो बाइट में कितने होते हैं बाइट्स? 1024, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 1 MB। 1 MB में कितने होते हैं? 1024 KB। सी फर्स्ट हम पहले समझते हैं कि ना ये एक हेराइक्री है। देखो कि क्या होगा कि 1 एक्साबाइट में 1024 पैराबाइट होंगे। 1 पैराबाइट में 1024 टेराबाइट होंगे। 1024 टेराबाइट में 1024 GB होगा। ऐसे ऐसे ये हेराइक्री हमारी क्या होती है? चलती रहती है। तो आपने एक बार ये हेराइक्री लर्न कर ली या फिर समझ ली, तो आप इसको ईजिली वहाँ पे एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपको सिर्फ क्या लर्न करना है, आप यहाँ से बेसिक जो आती हैं वो इन चारों पे आते हैं क्वेश्चंस। तो आप अगर ये इन पे भी कर लोगे तो आप इजीली आगे क्लियर कर सकते हो। बस आपको क्या याद रखना है कि पहले क्या आता है? केबी, मतलब बिट, निबल, बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, टेराबाइट, फिर पेटाबाइट एंड फिर एक्साबाइट। अगर हम इसके साथ साथ चलते हैं तो हम देखेंगे 1 किलो बाइट में अब कितने होते हैं? 1024।
बाइट्स, तो 1 मेगाबाइट में कितने हो जाएंगे 1024 के किलोबाइट्स। 10 गीगाबाइट्स में कितने हो जाएंगे 1024 MB। 10 टेराबाइट में कितने हो जाएंगे 1 टेराबाइट में कितने हो जाएंगे 1024 GB। तो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये देखो 1024 है तो अप्रोक्स वो कितने बाइट्स की तरह 1000 ही बाइट्स हो गए ना अप्रोक्स, तो हम इसको 1000 बाइट्स भी लेके चलते हैं। और 2 की पावर 10। अब 1 MB में 1024 कितने KB किलोबाइट्स, तो उसको हम क्या मान के चलेंगे 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1024 इंटू 1024। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, तो वो क्या बन जाएगा 2 की पावर 20। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो रही हैं। सेम आगे क्या हो जाएगा 1 गीगाबाइट है तो 1 गीगाबाइट में कितने हो जाएंगे 1024 MB। सेम ऐसे ही अब वो क्या हो जाएगा 2 की पावर 30, और इसको हम किस में करते हैं बिलियन बाइट्स में भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 1 टेराबाइट दैट इज़ 1024 GB, तो उसको हम किस में ले लेते हैं 2 की पावर 40। अगर क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 की पावर 10 थी, ये भी 2 की पावर 10 थी, ये भी 2 की पावर 10, और ये लास्ट में फिर एक और 2 की पावर 10, तो इन सबको करेंगे तो कितनी पावर बनती है 2 की पावर 40। और सेम ऐसे ही 1 पेटाबाइट में कितने होते हैं 1024 टेराबाइट, और उसकी टर्म क्या हो जाएगी 2 की पावर 50। और 1 एक्साबाइट में कितने होते हैं 1024 पैराबाइट्स, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 60। तो आप अगर इस डायग्राम को भी अच्छे से समझ के और अच्छे से अगर आप इसको लर्न भी कर लेते हैं, आप समझ भी लेते हैं, तब भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उधर क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ भी नहीं है, हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि वो क्या है। 1 बिट में कितना होता है 1 बिट, निबल में कितनी बिट्स होती हैं 4 बिट्स, बाइट में कितनी बिट्स होती हैं 8 बिट्स, 1 किलो बाइट में कितना होता है 1024 बाइट्स, 2 की पावर 10 और 1000 बाइट्स, ये भी याद रखना है। 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं 1024 किलो बाइट्स, 2 की पावर 10 एंड मिलियन बाइट्स। 1 की पावर 1 गीगाबिट में कितने होते हैं 1024 मेगाबाइट्स, 2 की पावर 30 एंड बिलियन बाइट्स। 1 टेराबाइट में कितने होते हैं 1024 GB एंड 2 की पावर 40 एंड ट्रिलियन बाइट्स। एंड 1 पेटाबाइट में कितने होते हैं 1024 TB एंड 2 की पावर 50। एक्साबाइट में कितने होते हैं 1024 पेटाबाइट एंड 2 की पावर 60। तो हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, जहाँ से आपको ईजिली ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं। सी इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, अगर आपने ये कंसेप्ट किया तो आप इजीली समझ सकते हैं कि एक बाइट में हमें पता है कितनी बिट्स होती हैं 8 बिट्स। एक बाइट में कितनी होती हैं 8 बिट्स। सी और अगर निबल आता तो आंसर क्या होता 4 बिट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिलियन करेक्टर्स। सी ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन बिलियन करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, मेगाबाइट, किलोबाइट्स, गीगाबाइट या टेराबाइट। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा हमारे पास गीगाबाइट। किलोबाइट किसको करता है 1000 को, मेगाबाइट्स किसको करता है मिलियन को, और टेराबाइट्स किसको करता है ट्रिलियन को। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है, अभी आप इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, पहले आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पूरे पे ही बेस्ड है कि पुट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इनटू करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। क्या करना है आपको, ऑप्शंस नहीं देखना है, आपको पहले खुद देखना है कि सब इसने क्या बोला है कि आपको छोटे से लेके बड़े यूनिट तक आपको उसको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। तो हम पहले बिना ऑप्शन के खुद से करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है इसने, किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट एंड बिट। तो हमें पता है सबसे पहले क्या आता है बिट, उसके बाद क्या आता है बाइट, उसके बाद क्या आता है किलोबाइट, उसके बाद क्या आता है मेगाबाइट, उसके बाद क्या आता है गीगाबाइट, और उसके बाद क्या आता है टेराबाइट। तो हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है एफ, उसके बाद क्या आता है बी दैट इज़ बाइट, उसके बाद क्या है ए किलोबाइट, यस, उसके बाद क्या है हमारे पास एम बी दैट इज़ सी, ओके, उसके बाद हमारे पास है गीगाबाइट ई, और उसके बाद हमारे पास है डी टेराबाइट। सी गीगाबाइट को लर्न करने का एक और तरीका, आप सीधा भी लिख सकते हो 1024 MB। कैसे याद रख सकते हो, जैसे अगर आप नेट पैक लेते हो तो उसमें आता है ना कि 1 GB इज इक्वल टू आपको कितने MBs मिलते हैं 1024 MBs। तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हो। मल्टीपल वेज हैं, आप कैसे भी इसको करके लर्न कर सकते हो, पर ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको ना समझ में आए तो आप प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करके देखिए, और बहुत ईजी कंसेप्ट है, ऐसे तो आपको हो जाएगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन करेक्टर। सी, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, जून 2015 में आया था कि 1 बिलियन करेक्टर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, डैट इज गीगाबाइट। नेक्स्ट, द टर्म 1 गीगाबाइट रेफर्स टू। अब यहाँ पे इन्होंने गीगाबाइट को ही पूछा है, ये अभी रिसेंट दिसंबर 2019 में क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन, इसका मैंने यहाँ पे दिए हैं 1 2 3 4। आपको बताना है कि कौन सा है। ये मैं आप लोगों के ऊपर कर रही हूँ क्योंकि गीगाबाइट पे हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको अभी तक मेरा कंसेप्ट याद हो गया होगा, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी, तो आप इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूँगी आपके आंसर का। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and stay tuned with us for more videos. Thank you.